गुलाम नबी आज़ाद मीडिया से बात करते हुए उनके साथ जी अमीर भी देखे जा सकते थे। आपको बताया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को आज श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के फैसले के बाद पहली मर्तबा गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर गए थे, ताहम मौजूदा हालात के तनाजुर में उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। तेलंगाना की खबरों की तरफ लौटेंगे। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना ईराजेन दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। हैदराबाद के गांधी और नीलोफर अस्पताल और वरंगल के अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्लॉक बनाने और दीगर मसाइल पर यहाँ बातचीत की गई। ईराजेन ने मरकजी वज़ीर अश्विन चौबे से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी की गई। కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్ని, ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో పిఎంఎస్ఎస్వై కింద మరో సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్ని నిర్మాణం చేసుకుంటా ఉన్నాం. కొద్ది రోజుల్లోనే తెలంగాణ ప్రజలకు అది అంకితం కాబోతూ ఉంది. అలాంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాకులు ఒకటి హైదరాబాద్లో ఉన్న గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ కోసం ఒకటి, అదేవిధంగా నీలోఫర్ హాస్పిటల్ కోసం ఒకటి, రెండింటినీ అదనంగా శాంక్షన్ చేయమని కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా దానికి సాయం చేస్తా అని చెప్పి అంగీకరించడం జరిగింది. राज आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पद्म अवार्ड की खास तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर समेत तमाम अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि सदर जमहूरिया इस वक्त आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से बराह रास्त तस्वीर पद्म अवार्ड तकरीब की। आपको बताएं कि यहाँ साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को मुल्क का आला तरीन सिविलियन अवार्ड उन्हें सरफराज किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो आज के अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की। आज के इस अलंकरण समारोह का आयोजन श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत एवं श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री नानाजी देशमुख की ओर से श्री वीरेंद्रजीत सिंह। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका की ओर से उनके